नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आइए कुछ पल बैठते हैं प्रभु चर्चा करने हेतु। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मेरे गुरुजी ने बताया हुआ है, वो है पृथ्वी और प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने का जो कर्म है, वह ही आध्यात्मिक साधना कहलाता है। पृथ्वी, प्रकृति और आध्यात्मिक में, मेरा मतलब आध्यात्मिक, मैं आध्यात्मिक मतलब आध्यात्म जो है वो मेरे को ही निरूपित करता है। अपने आप को पहचानने की जो विद्या है, ज्ञान है, उसको आध्यात्मिक कहा गया है। तो इन तीनों के बीच में तालमेल बैठाना, इन तीनों के बीच में तादात्म्य स्थापित करना, रिश्ते तैयार पैदा करना, यही आध्यात्मिक साधना है। और आध्यात्मिक साधना का जो फल है, जो एक साधक को प्राप्त होता है, वो होता है आंतरिक प्रसन्नता। उसको एक आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसके सभी अभीष्ट संकल्प स्वतः ही पूरे होने लगते हैं। वो अत्यंत सहज तरीके से व्यवहार करता है। उसकी आंखों में एक चमक भी होती है। वह हमेशा खुद भी आनंदित रहता है, औरों को भी आनंदित देखना चाहता है। दूसरों की मुस्कुराहट, आनंद उसको प्रसन्नता प्रदान करता है। तो ये आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। अब आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ उसके पास है, चाहे वो इस जन्म में अर्जित की गई है, चाहे पहले जन्म में अर्जित की गई है, या उसके पूर्व फलों द्वारा संचित है, उसी के द्वारा कोई व्यक्ति प्रसन्न रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए सहज रहता है। आध्यात्मिक साधना करने के लिए हम करें क्या, क्या उपाय है? मैं मेरे मन में है, मैं चाहता हूं कि सहज भी रहूं, प्रसन्न भी रहूं, खुश भी रहूं, कार्य भी करूं। तो मैं क्या करूं? समझदार लोग कहते हैं, अनुभवी लोग कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, वो आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोपान है। भगवत गीता भी द्वितीय सोपान है। प्रथम सोपान तो श्री कृष्ण उनकी भक्ति है, जो नाम जप के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष कहा गया है, और यह भी कहा जाता है कि वो हर प्राणी के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी खोज नहीं पाते। हमारी उस तरफ प्रयत्न नहीं होते। हम उन्हें खोजने की चेष्टा करें, उन तक पहुंचने की चेष्टा करें। उन तक पहुंचने का जो प्रथम स्टेप और जो अंतिम स्टेप भी है, वो है नाम जप करना। नाम जप के बारे में कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं। जैसे एक सज्जन थे, उनका एक कथन था जो मुझे अभी तक बहुत याद रहता है। उन्होंने कहा, जरूरी है कि मैं कृष्ण नाम पुकारूं तभी नाम जप कहलाएगा? अगर मैं कृष्ण की जगह कोको कोला रटता रहूं, तो क्या मेरी आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी? प्रश्न था, प्रश्न का जवाब भी आना चाहिए। और जब जवाब तलाशने बैठा, तब नहीं आया समझ में, अब आ रहा है। मैं उन सज्जन से पूछना चाहता था कि मैं अगर आपके नाम की जगह एक गाली लिखना शुरू कर दूं, एक अपशब्द लिखना शुरू कर दूं, आपका जो रियल नाम है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उस नाम की जगह अगर मैं कोई भी नाम ले लूं, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या आप उस नाम को पुकारने पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे?
कि आप एक्शन मोड में आएंगे। उस समय नहीं बता पाया, उस समय समझ भी नहीं आया जब उन्होंने कहा था। लेकिन अब मुझे लगता है अगर किसी व्यक्ति का नाम एक्स है और उसको बाई कह के पुकारिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, नाम के पीछे तो झगड़ा ही है, पूरी दुनिया ही नाम के पीछे चलती है। तो ये नाम की महत्ता है। अगर आप बहुत शालीन, मतलब थोड़ा शांत होकर सोचें, तो पूरा खेल तो नाम का ही है। नाम से ही हम आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का, तुलसीदास जी ने कहा है ना, राम से अधिक राम का नाम, मतलब भगवान राम का नाम जो है वो राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अब समझ में आता है मेरे, कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले लीजिए, तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा, मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस संसार का अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं उसकी शक्ल नहीं जानता, मैं उसका नाम सुन रखा है, नाम से तो मैं भयभीत हूँ, लेकिन मैं उसको पहचानता नहीं, तो क्या होगा, मैं उसको देखूंगा भी नहीं, क्यों आए भाई, क्या आए। लेकिन उसके आने से पहले अगर मुझसे कोई कहे कि फलाना व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है, नाम दे दे, उस व्यक्ति के आने से पहले ही मेरी समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो ये भगवान कृष्ण के नाम का प्रभाव होता है। कृष्ण आके खड़े भी हो जाए, क्या कहेंगे आप, पहचानेंगे ही नहीं। लेकिन कृष्ण नाम बहुत बड़ा है, कृष्ण का नाम, पूरी संसार कृष्ण के नाम को जानती, इसलिए नाम का बहुत महत्व है। नाम के महत्व से किसी को भी, किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को न तो इनकार करना चाहिए, ना उस पर कोई प्रश्न मार्क लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। नाम का महत्व सब समझ जगत दिखा है, पूरी सृष्टि नाम से चलती है, सबका नाम दे रखा है, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसका नाम हो ना हो। तो इसलिए नाम का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईश्वर को हम जो नाम देते हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी, वो कृष्ण है, राम है, विष्णु है, नारायण है, शिव भी है। और जैसे ही हम नाम लेते हैं, उस नाम के अनुरूप गुण और धर्म हमारे सामने आ जाते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान हरि शेषनाग पर विराजित चतुर्भुज रूपल है, कृष्ण सिर में मोर पंख, हाथ में मुरली बजाने वाले, मुस्कुराते खिलखिलाते, तीन नाम मैंने लिए और तीनों के अलग बिंब, अलग रूप मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो ये नाम की बहुत महत्ता है भाई। नाम से आप भगवान की दिशा में बढ़ने का पहला ही स्टेप नाम जप है। ये तो आपको कुछ काल उपरांत, कुछ समय के उपरांत ये पता लगेगा कि नाम जप से कितना फायदा होता है। नाम जप क्या चीज है। नाम जप से हमारे जो कर्म फल हैं, कर्मों की जो प्रतिध्वनि हमारे अंदर चित्त में हर समय विचरती रहती है, उसको शांत करने का कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं। आप समझ लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके अंदर की जो प्रतिध्वनि है, आपके चित्त में जो हलचल मची हुई है, वो शांत कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आप जितना उपाय करते जाएंगे उतनी भी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा। हमारा जो, हम जो कर्म करेंगे उसको शांत करने के लिए, तो हो सकता है उसका रूप बदल जाए, लेकिन वो हमारे अंदर रहेगी। उसको शांत करने का नाम जप ही एक उपाय है। और जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं, तो शनै 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 हमारे कर्म फल की जो राख है वो शांत होती जाती है। जो अग्नि है, जो हमें चलायमान रखती है, अतृप्त रखती है, परेशान रखती है, वो शांत होती जाती है। तो ये नाम जप का प्रभाव है आध्यात्मिक साधना के लिए। नाम जप अवश्यंभावी है।
मैंने देखा, मैं काफी घूमा हूँ, उम्र भी मेरी हो ही रही है, बहुत तरह के लोगों से मेरा वास्ता भी पड़ता रहता है। नहीं मिलेगा। नाम जप के अलावा आप कुछ भी उपाय करते रहिए, क्षणिक शांति आपको मिल सकती है, भटकन आपकी खत्म नहीं होगी। भटकन खत्म करने का एक ही उपाय है, नाम जप द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मैं तो थोड़ा अनुभव किया हूँ, इस रास्ते पर चला हुआ पथिक, मुझे पता लगता है क्या अंतर है नाम जप लेने और नाम जप ना लेने के में, क्या अंतर होता है। मैं जब कभी संसारिक कर्म में बिजी रहता हूँ, संसार के काम ना मेरे आसपास चलते रहते हैं, और उनकी जो प्रतिद्वंद जो है, प्रतिध्वनि है, जो हार्मोनिक इफेक्ट हैं, जो कर्मफल के इफेक्ट हैं, वो मन में घूमते रहते हैं। मैं अभी कोई कर्म करके आऊं, कर्म खत्म हो गया, कर्म खत्म हो गया, उसकी ध्वनि गूंजती रहती है। एक दिन मैं देख रहा था, एक कोई पहलवान थे, ओलंपिक में खेल रहे थे, उनका गेम 3 मिनट में खत्म हो गया, 3 मिनट लगे, वो हार जीत का फैसला हो गया। लेकिन उस 3 मिनट के कर्म की प्रतिध्वनि आवाज टीवी पे, अखबार में, चारों तरफ कई दिनों तक गूंजती रही। तो हर कर्म का यही फल है। कोई भी कर्म अपने साथ एक साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है, और वो बहुत देर तक गुंजायमान रहता है हमारे अंतर मन में, हमारी कल्पना में, हमारी वार्तालाप में। तो जो समझदार प्राणी है, एक शब्द याद रखिएगा, जो समझदार प्राणी, वाइज मैन, बुद्धिमान प्राणी, वो जानता है कोई फायदा नहीं, कर्म हो गया, खत्म हुई बात, भूल जाओ। लेकिन बहुत से, अधिकांश लोग इतने सक्षम नहीं है, उस कर्म फल की जो ध्वनि उनके अंदर गूंज रही है, उससे अपने आप को बचा पाए, नहीं बचा पाता। वो शक्तिशाली नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर। वो जानते हैं कि ये मिथ्या वार्तालाप है, कोई फायदा नहीं, हो गया कर्म, क्यों आप उसके बारे में चर्चा करते हो, आगे देखो, आगे बढ़ो। लेकिन संभव नहीं, क्योंकि अधिकांश लोगों में सामान्यतया ये शक्ति नहीं होती है कि वो अपने आप को कर्म फल से अलग हटा लें। समय लगेगा, जब तक कोई और दूसरा कर्मफल उसकी जगह लेने नहीं आ जाएगा। समझ रहे, एक कर्मफल हमने किया, कोई और घटना घट गई, तभी जाके पहली घटना का फल जो है वो शांत होगा, उसकी ध्वनि शांत होगी। तो ये आध्यात्मिक साधना के पहलू हैं। आध्यात्मिक साधना जब हम करने जाएंगे तो ये सब होना ही है। प्रकृति और पृथ्वी जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, तो प्रकृति ये प्रकृति है हमारी, और पृथ्वी पर घटनाएं घट रही है, ये मेरी प्रकृति है जो मैंने अभी तक बोला। और घटना कहाँ घट रही है? पृथ्वी पर। जो भी घटना घट रही है वो पृथ्वी पर घट रही है, और उस घटना का जो प्रतिध्वनि, जो कर्मफल, जो चिंतन, जो विचार उमड़ घुमड़ रहा है, ये हमारी प्रकृति है। तो इसलिए तादात्म्य स्थापित करने का मतलब है कि हम अपनी प्रकृति में वो सुधार करें कि पृथ्वी पर घटने वाले समस्त कर्म फलों से, घटनाक्रम से अपने आप को मुक्त कर पाए। देखिए श्रीमन, अधिकांश से आप लोग अगर किसी ने यहाँ तक पहुंचा है तो वो युवा बच्चे ही होंगे, मतलब ज्यादा उम्र दराज नहीं। अभी से कोशिश करिए, यकीन जानिए, जिस दिन आपकी ये साधना फलीभूत होगी, उस दिन आप बहुत आनंद अनुभव करेंगे। निरोगी काया, स्वस्थ मन, प्रसन्न मन, हृदय में प्रेम, चलते समय आनंद की अनुभूति, जिधर नजर घुमाएंगे उधर प्रभु के दर्शन। ये सब आध्यात्मिक साधना के फल हैं। इन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील हुइए, कोशिश करिए, आगे बढ़िए। अभी से करेंगे, शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, कर रहे हैं
तो जो मेरे अनुभव हैं सो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अच्छे लगे तो अपनी आप साधना मन को अंगीकार करिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।